नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। खबरों की ओर बढ़ते हैं। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के मैदान भारी संख्या में भारत के विद्यार्थी और अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कई जहाज विद्यार्थियों को लेकर लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसी छात्रा यमुनानगर पहुंची। आपको बता दें कि एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि वो युद्ध के दौरान परेशानी की हालत में थे और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह से उनकी मदद की और उन्हें सकुशल यहाँ पहुंचाया है। छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह का कहना है कि वो भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हैं। उज़्रोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम वहाँ पे अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हमें रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ने लगी, तो हमें थोड़ी दिक्कत होने लगी वहाँ पर। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया और हमें घर जाने के लिए एडवाइस किया। लेकिन वहाँ पर इस 26 फेब को फ़्लाइट्स बंद होने के कारण हम अपनी टिकट्स बुक नहीं करवा पाए। तो इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और हमें वहाँ पर बाय रोड हंगरी बॉर्डर तक पहुँचाया गया। तो हंगरी बॉर्डर से हम वहाँ के एयरपोर्ट बुदापेस्ट पे पहुँचे और फिर उसके बाद हमारी वहाँ से फ्लाइट हुई। मेरी बेटी दमनप्रीत कौर, जो कि यूक्रेन के उज़्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एमबीबीएस पढ़ाई के लिए गई थी। वहाँ पे एक सेमेस्टर उसका पूरा हो चुका था और अगले सेमेस्टर के लिए जैसे ही शुरू हुआ तो ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो वहाँ जैसी बेटी का, हमें भी न्यूज़ से पता ही चलता था, बेटी का भी फ़ोन आ रहा था कि पापा यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आने लगा है। तो हमने आनंद फार्मर में जैसे टिकट के लिए भाग दौड़ करी। टिकटों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर भी हमने 5 मार्च की सोची कि टिकट मिल जाए, तो हमने करवाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी तो ਅਸੀਂ ਹੰਗਰੀ ਬੋਰਡਰ तक बस ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹੰਗਰੀ ਬੋਰਡਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ खाना मिले ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ। अच्छा, चलो बसां ठीक थी रही उत्थे, और बच्चे परेशान तो नहीं हुए? यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत के विद्यार्थी और अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कई जहाज विद्यार्थियों को लेकर लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसी छात्रा यमुनानगर पहुंची। एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि वो युद्ध के दौरान परेशान थी। युद्ध के दौरान परेशानी की हालत में सभी विद्यार्थी थे और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह से उनकी मदद की और उन्हें सकुशल पहुंचाया। सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की मुहिम लगातार जारी है। इस कड़ी में यूक्रेन में फंसी एमबीबीएस की छात्रा वंशिका पंडित फरीदाबाद अपने घर लौटी। बेटी के वापस आने से परिजनों ने राहत की सांस ली। तो वहीं बल्लभगढ़ की बेटी मानसी मंगला भी यूक्रेन से पोलैंड पहुंची और जहां से उसे पुलिस ने इंडियन एम्बेसी पहुंचाया। मानसी के परिवार वालों से मिलने प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और फोन पर मानसी से बात भी की। मानसी ने बताया कि वो सही सलामत इंडियन एम्बेसी पहुंची हैं, बस उसे अब वतन वापसी का इंतजार है, जिसके बाद परिवार वालों में राहत देखी गई। आप प्लीज हमें बताइए कि हम क्या करें। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला था उस टाइम तक। फिर मैं कल ही 4:30 राउंड में अराइव हुई थी यहाँ पर एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना सेफ फील कर रही थी जब मैं यहाँ पर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सर को, कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। वो हमें इतनी प्रॉपरली, इतनी सेफली यूक्रेन से वापस लेकर के आए। जब हमें बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, हम बहुत पैनिक में थे, पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मुझे पता लगा कि वहाँ युद्ध छिड़ चुका है तो हम बहुत ही टेंशन में हो गए। हमारा तो दिन रात सोना बैठना खाना सब बेकार हो गया।
अब बच्ची की 24 घंटे हमें चिंता लगी रहती थी। हमें यही लगता था कि ये ईश्वर से ही प्रार्थना थी और किससे कर सकते थे। बस यही था, मोदी जी की ये थी कि हाँ जी मोदी जी कुछ करें। पर जो मोदी जी ने आज हमारे साथ किया है और उनका उपकार मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ने, मोदी जी ने, सुनील सर ने, सुनील सर हेड हैं इनके, चंडीगढ़ में रहते हैं और वो खुद रोमानिया पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों का वीज़ा लगवाया और बच्चों को वहाँ बॉर्डर से निकलवाया। मेरी बेटी यूक्रेन में MBBS कर रही थी, इसका 4th ईयर था और इससे पहले बड़ी शांति से वहाँ रहती थी। लेकिन अब जब से ये अटैक हुआ है और हमें पता पड़ा कि यूक्रेन और रशिया का आपस में लड़ाई हो गई है, तो मैंने बेटी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे वहाँ तो अटैक हो गया है। बेटी कहने पापा हमें तो कुछ नहीं पता, पर मैंने कहा तुम हॉस्टल में बड़े आराम से रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आपकी ज़रूर सेवा करेंगे और तुम्हें बड़े शांतिपूर्वक तुमको निकाल के लाएंगे। हेल्प की उन्होंने, हमें बस में ही बिठाए रखा। अराउंड 2 आवर्स तक हम बस में बैठे रहे और फिर उसके बाद हम बाहर निकले वहाँ से। तो वहाँ पर हमारे बहुत वो किया। वहाँ देखो विदेश का मामला है, युद्ध छिड़ा हुआ है। इंडिया अगर वो वहाँ पे उनके हवाई अड्डे जो है तबाह नहीं होते रहे ना, इसको हमें बताया था कि 16 को बताया था कि अटैक। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों के संपर्क में है। साथ ही इन लोगों के परिवार से भी लगातार बातचीत की जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं प्रदेश स्तर पर सरकार ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इसी तरह जिला प्रशासन ने भी एक नंबर जारी किया है जिसमें कोई भी परिवार यूक्रेन में फंसे अपने परिजनों के संबंध में सूचना दे सकता है। जिला यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने सर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जो है 9212314595 और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732237801 जिसपे कोई भी हमारे जिले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है। हरियाणा के 22,000 थे जी। करनाल को सौगात देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने पहले मंगलसेन ऑडिटोरियम से करीब 34 करोड़ की लागत से बनने वाले पश्चिमी बाईपास और शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उसके बाद करनाल नगर निगम को दिए गए कचरा उठाने वाले 30 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने कहा बजट सत्र और यूक्रेन मामले पर भी अपनी बात रखी। होगा खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर जोर था और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को देखिए। हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ़्लाइट मुंबई आई है वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के
हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ़्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके सुप्रीम अपने हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला करेगा। बीजेपी इकट्ठी लड़ेगी या अलग-अलग सब मिल करके चलेंगे। अपने सिंपल पर लड़ेगी जी जो ये पार्टी नगरपालिका के चुनाव है। एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है, और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियाँ मनाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं है। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राज्य सरकार में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी ने भी नगरपालिका चुनाव में अपने उम्मीदवार सुनिश्चित करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में जेजेपी राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी ब्रिज शर्मा के नेतृत्व में नगरपालिका के प्रधान पद के लिए डॉक्टर गुलशन कवात्रा को नियुक्त किया गया है। वहीं ब्रिज शर्मा ने बताया कि थोड़े अंतराल में जेजेपी एक मजबूत राजनीतिक दल बनकर उभरी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ता का भी है और हमारे डॉक्टर नवीन रोहिला ने बीजेपी से नाता तोड़ अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी जमीन पर उतरकर काम करने वाली पार्टी है, जिससे प्रभावित होकर बीजेपी छोड़ अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उनके पति दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम में अधीक्षक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, तो वहीं बिजली विभाग में पूर्व में चीफ इंजीनियरिंग के बाद से रिटायर हुए हैं। RN गर्ग ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आम जन की पार्टी है। मैं कहूंगी कि जमीनी स्तर पे काम करने वाली एक पार्टी जो कि वाकई ही असलियत में जो है आम जनता के दुख दर्द से जो प्रभावित होती है और उनके लिए काम करती है, ऐसी एक पार्टी मैंने ज्वाइन करी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, और आगे जैसे जो भी पार्टी के आदेश होंगे उस हिसाब से। चलिए यहाँ रुकते, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।